और जहाँ पर बात आती है इस्लामिक स्कॉलर्स की या उलमा की तो थोड़ा सा लोग हिचकिचाते हैं। ओके। हमारा ताल्लुक एक बहुत ही मॉडर्न फैमिली से था, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक करम हुआ और अल्लाह ताला ने एक लाइफ के अंदर शिफ्ट लेके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। एक नए एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। आज का पॉडकास्ट मैं हमेशा एक अल्फाज बोलता हूं कि स्पेशल है। आज इस लिहाज से स्पेशल है कि एक बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन जो है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। मेरे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, उनकी जो अकम्पलिशमेंट है, अचीवमेंट है, उसके बारे में बात करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आपने उनको शायद पहले भी देखा होगा, डिफरेंट जो है वो टीवी चैनल्स पे, नियो पे, 24 पे, पैगाम टीवी पे, जितने भी रिलीजियस ट्रांसमिशंस होती हैं, फ्राइडे शोज़ होते हैं, मॉर्निंग शोज़ होते हैं, उनमें जो है वो बतौर मजहबी स्कॉलर वो वहाँ पे बैठते हैं और तमाम लोगों के जो दीनी हमारे इस्लाम के मामलात होते हैं, मुख्तलिफ फ़िक़्ह के मुताबिक जो भी रिलीजियस क्वेश्चंस होते हैं, उन इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं लोगों की क्लैरिटी के लिए, हम लोगों की क्लैरिटी के लिए। उसके अलावा जो उनसे मेरी मुलाकात हुई वो इस कॉन्टेक्स्ट में हुई कि वो एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, उसके अलावा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग फर्म भी चला रहे हैं एंड उस एजेंसी के साथ-साथ ये जो डाइवर्सिटी है पर्सनैलिटी में, मैं ये समझता हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत वैल्यू करता हूँ कि कोई भी शख्स मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से जो है वो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के मामलात जो हैं उनको भी चला रहे हैं। मेरा ख्याल है बड़ी बेहतरीन डेफिनेशन है कि दीन और दुनिया साथ लेके चल रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है उबैदुर रहमान शफी। सर, बहुत-बहुत खुशामदीद। थैंक यू आप जफर सब भाई फॉर बड़ा हैविंग मी ऑन योर शो। नहीं, बड़ा मैं मेरा आपका इंटरेक्शन हुआ, फाइन। ऑडियंस के साथ मैं शेयर करूं, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई वांटेड टू डू अ पॉडकास्ट अबाउट दिस बिकॉज़ मैं ये देखता हूं कि देयर इज दिस थिंग कि जहां पर लफ्ज आता है ना मजहबी स्कॉलर, वहां ऐसे लगता है जैसे बात करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी फीलिंग होती है कि शायद इनके साथ पता नहीं मैं उतने कंफर्ट लेवल में कॉन्वर्सेशन कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, और हमारी बात 2-3 घंटे चलती रही और बहुत ही स्मूथ थी। स्मूथ ही। तो इसीलिए आई वांटेड कि अवाम के साथ ये इंटरेक्शन हो। और वैसे भी आज आपको हम ये भी बताने लगे हैं कि बहुत सारे ऐसे तरीके जहां से आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। ये भी फायदा है इनकी यहाँ मौजूदगी का, हम सीख जाएंगे कि हमने रेवेन्यू जनरेशन कैसे करनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से, टिकटॉक या फॉर दैट मैटर फेसबुक। सबसे पहले मैं हर गेस्ट से क्वेश्चन पूछता होता हूँ अबाउट देयर अर्ली लाइफ, देयर चाइल्डहुड, देयर एजुकेशन। तो आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएं थैंक यू जफर भाई, आपने आज अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया और अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने का थोड़ा सा मौका दिया मुझे। बिफोर डैट कि मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँ, आपने जो इंट्रो में एक बात की कि डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जहाँ पर बात आती है इस्लामिक स्कॉलर्स की या उलमा की तो थोड़ा सा लोग हिचकिचाते हैं। मुझे। अगर हम अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी इतनी डायनामिक थी कि हर एक इंसान लगता था कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरे से ही है, ऐसे ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा अपनाइत मेरे से ही है। बेशक, बेशक। इसमें एक छोटा सा वाकया सुना के फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एक दफ़ा कुछ ख़वातीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी और वो अपने सवालात पूछ रही थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने प्यार और मोहब्बत से उनके सवालात के जवाब दे रहे थे, वो इतनी फ्रैंकनेस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महसूस कर रही थी, फील कर रही थी कि रावी बताते हैं जो हदीस के कि बाज़ औक़ात उनकी आवाज़ बात करते-करते, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ बाज़ दफ़ा रसूलुल्लाह की आवाज़ से ऊँची हो जाती। अल्लाह। तो इतनी देर में हज़रत उमर आ गए। अब हज़रत उमर की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी। तो वो ख़वातीन जल्दी से ना वो बिल्कुल सीधी होके बैठ गईं। तो हज़रत उमर कहने लगे उनको कि या अदुव्वात अनफुसिना, अरबी का मक़ूल है कि वो अपनी जान के हो दुश्मनों, तुम अल्लाह के नबी से नहीं डर रही और मुझसे डर रही हो। तो वो वो आगे से कहने लगे वाह! कि आप जो है अल्लाह के नबी से ज़्यादा सख्त हैं हमारे ऊपर। तो उस वक़्त फिर बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को एक जुमला कहा, फरमाया कि उमर, अगर शैतान भी आपको एक गली से आता हुआ देख ले तो वो भी अपनी गली बदल के चला जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी इतनी डायनामिक थी कि हर एक इंसान को लगता था कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए भेजे गए हैं। तो बिल्कुल, जो उलमा हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन हैं, तो उनको भी ऐसा ही होना चाहिए कि हर एक बिल्कुल, इंसान से बात बिल्कुल, करते हुए खुशी महसूस करे, और उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं बिल्कुल, किसी भी तरह किसी भी आलिम से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ट्रू। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जाफ़र भाई, मैं अपनी अर्ली एजेस की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं लाहौर में ही पैदा हुआ। वैसे बेसिकली हमारी फैमिली बिलॉन्ग करती है डस्का से, ओके, और डस्का से पीछे एक गाँव है, वहाँ के हम नंबरदार हैं, बिल्कुल ठीक, और जट फैमिली, घुमन फैमिली से हमारा ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक। तो वालिद साहब जो हैं वो
लाहौर आए, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे। सियासत में जो स्टूडेंट सियासत होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव रहे। लेकिन ख़ैर उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट जॉब एलडीए के अंदर उनकी जॉब हो गई। मेरे जो अंकल थे वो एलडीए के अंदर डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं। तो फिर जॉब हो गई लाहौर में ही शादी हो गई। तो मेरा जो ननिहाल है वो बेसिकली लाहौर से लाहौर है से है। और मेरी पैदाइश लाहौर में ही रही है। बिल्कुल सो ठीक। इन माय अर्ली एजेस हमारी जो लाइफ है या मैं अपने घर की लाइफ देखता हूँ वो बहुत डिफरेंट थी। ओके, हमारा ताल्लुक एक बहुत ही मॉडर्न फैमिली से था। ओके, माय मदर वाज अ ब्यूटिशियन एट दैट टाइम ओके। और उनके पास उस दौर में जो एक्ट्रेसेस थी वो आती थी उनके पास काम करने के लिए। बिल्कुल ठीक, और मेरे फादर की भी ज़िंदगी डिफरेंट थी, हमारी ज़िंदगी भी बहुत एक यो लाइफ़स्टाइल था और उसी बिल्कुल तरह ठीक, से एक मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में चल रहे थे। बिल्कुल ठीक। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक करम हुआ और बेशक, अल्लाह ताला ने एक लाइफ़ के अंदर एक शिफ्ट लेके आए। बिल्कुल तो ठीक। हमारी लाइफ़ के अंदर एक शिफ्ट आया, मतलब कि 180 डिग्री पे हम चेंज हो गए। सो हम ज़रा प्रैक्टिसिंग फैमिली की तरफ हो गए, बाकायदा से दीन को पढ़ना शुरू किया, अपनी ज़िंदगी को दीन के लिए वक़्फ़ करना शुरू किया। फिर मैं पहले एलडीए के स्कूल में ही पढ़ता था, फिर वहाँ से मैंने अपनी लाइफ़ को शिफ्ट किया विद माय फादर के साथ और फिर मैं आया दीन पढ़ने के लिए। ओके, तो फिर मैंने बाकायदा जो है वो कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। माशाल्लाह, हिफ्ज़ करने के माशा साथ-साथ फिर मैं कुछ मदरसा में भी गया, फिर मैंने मदरसा से भी तालीम ली और साथ-साथ जो मेरी एजुकेशन थी, मेरी मोस्टली फैमिली जो है वो बाहर है, कनाडा में है, ओके, अमेरिका में है, मेरे फर्स्ट ओके। कज़न्स वगैरह सारे और मेरा भी यही था कि मैंने अपने आगे ओ लेवल्स के बाद चले कनाडा ही जाना है, शिफ्ट चले होना था, जाना है, बिल्कुल वहाँ ठीक। पर ही जाना था। बट एक प्लान वो होता है जो आप खुद अपने लिए और एक करते हैं, अल्लाह प्लान एक करता प्लान वो होता है। है जो बेशक, आप और होता अल्लाह वही ता है जो अल्लाह आपके लिए प्लान बेशक, करते हैं, बेशक, तो अल्लाह आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। अच्छा बेशक, बेशक। मेरी फैमिली के अंदर डॉक्टर बनने का बहुत क्रेज़ है। ठीक है, मेरे अक्सर कज़न्स जो हैं वो डॉक्टर्स हैं। मेरे बिल्कुल मेल ठीक। कज़न भी, फीमेल कज़न भी। इवन मेरे कज़न कनाडा में, वो कनाडा में भी डॉक्टर हैं। बिल्कुल ठीक। और एक मेरे जितने मौका लग जाए बनना जितने डॉक्टर है। एक मेरे कज़न आयरलैंड में, वो वहाँ पे भी डॉक्टर है। अच्छा। जो सही है। एमबीबीएस नहीं कर सके वो कोई वो फार्मेसी के अंदर वो मतलब किसी न किसी तरीके से वो मेडिकल उसमें रिलेटेड, मेडिकल मेडिकल रिलेटेड रिलेटेड, यानी कि ठीक है। क्रेज़ है फैमिली के बिल्कुल अंदर ठीक, बिल्कुल ठीक, कि बिल्कुल ठीक। डॉक्टर बनना है। तो मेरे लिए भी फादर का ये था कि यार इसको डॉक्टर बनाएँगे और फैमिली में कहते हैं कि यार जीनियस बच्चा जो है ना, वो था कि यार फैमिली का एक जीनियस बच्चा होता है, तो वो नज़रें थी कि यार ये बच्चा ये जीनियस बच्चा है और इसको जो है ना वो ये भी डॉक्टरी में ये जाएगा, डॉक्टर बनेगा और ये अच्छा डॉक्टर अच्छा बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। कोई नाम बनाएगा डॉक्टरी बिल्कुल के ठीक, अंदर। बिल्कुल ठीक। बट जो एक एक वो चीज़ होती है, एक हदीस मुझे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करती है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिस इंसान के साथ भलाई का इरादा करते हैं, जिसको अल्लाह ताला पसंद कर लेते हैं, सदीन तो अल्लाह ताला उसको ना दीन की राह पे लगा लगा देते हैं, देते हैं। अच्छाई की राह बेशक, पे लगा देते हैं। बेशक, तो बेशक। पता नहीं, शायद बहुत से तो बहुत गुनहगार हैं, कोई अदा, कोई हल्की सी कोई अदा, कोई अल्लाह को किसी लम्हे में मेरी नहीं वालिदैन की कोई पसंद आ गई हो,